माय क्यूट आर्मीज, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हो। मैं फिर से आ गई हूँ तुम लोगों के पास न्यू एक स्टोरी लेकर। मेरा एक बिना मोची ने कमेंट किया था कि डार्क रोमांटिक एक स्टोरी देने के लिए, इसलिए मैं ये स्टोरी दे रही हूँ। तो अभी तुम बोलना ये स्टोरी मैंने कैसे दी, ठीक है। और एक आप ही ने कमेंट किया था कि स्टेप ब्रदर एक स्टोरी देने के लिए, मैं वो भी दूँगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए आज का वन शॉट स्टार्ट करते हैं। यार तेज जीवन अभी भी नहीं आया। हम लोग और कितने देर तक उसके लिए वेट करेंगे। हाँ, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और कुछ देर बाद जंगकुक सर का क्लास है, वो अभी आ जाएगा। देख, कुछ देर बाद जीवन आ जाती है। हे, क्या लेकर बात कर रही हो तुम लोग? तुझे लेकर ही बात कर रही हो। कुछ देर बाद जो जंगकुक सर का क्लास है, तुझे याद है ना? इतना लेट क्यों किया? हाँ मुझे याद है, और ये भी याद है कि जंगकुक सर का क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं आ गई हूँ। हे, तुम लोग यहाँ खड़ा खड़ा होकर क्या बात कर रही हो? हाँ, हमेशा बकवास बातें। 2 मिनट के अंदर तुम लोग क्लासरूम पर रहोगे, ठीक है? मैं अभी भी आ रही हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिसा, बोगम, टे, शुगा एवं जिमिन भी यहाँ से चले जाते हैं। वो लोग क्लास कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग उस लोगों का इंट्रोडक्शन जान लें। ये है बोगम, जिमिन का फ्रेंड। ये है लिसा, जिमिन का फ्रेंड। और एक बात, लिसा और बोगम रिलेशनशिप पे है। ये है ते और शुगा, ते और शुगा रिलेशनशिप पे है। बाकी सब लोग जिमिन के फ्रेंड है, लेकिन ते जिमिन का बेस्ट फ्रेंड है। ये है जंगकुक, जिमिन जिस कॉलेज पर पढ़ती है वो उस कॉलेज का टीचर। जिमिन जंगकुक को प्यार करती है, लेकिन जंगकुक जिमिन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वो किस लिए प्यार नहीं करती है वो तो आप लोगों को स्टोरी देखने के बाद ही पता चल जाएगा। इसके बारे में क्या ही बताऊँ, ये तो मेरा क्यूट मोची है। ये मेरा स्टोरी का नायिका है। क्लास खत्म होने के बाद जिमिन का सब फ्रेंड एक साथ मिलकर बात करने लगती है। हे जिमिन, तू जंगकुक सर को प्रपोज कब कर रही है? हाँ यार, तुम लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो हर रोज़ जंगकुक सर को प्रपोज कर रही हूँ, लेकिन जंगकुक सर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पता नहीं, मैं तो इतना सुंदर हूँ लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मुझे पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। तू बिल्कुल अनरोमांटिक की तरह प्रपोज करती है। थोड़ा सा रोमांटिक प्रपोज कर, तब देखो वो तुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। आज तो जंगकुक सर के केबिन पे जाकर थोड़ा सा रोमांटिक मूड लेकर सर को प्रपोज कर। हाँ लिसा, तूने सही बोला है। जिमिन, मुझे लगती है लिसा बिल्कुल सही बोला है, तुझे यही करना पड़ेगा। मुझे लगती है आप जिमिन को जंगकुक सर का केबिन पे जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ देर बाद जंगकुक सर खुद का घर चले जाएंगे। अभी सही बात है जिमिन, तो जंगकुक सर का केबिन पे जा। हाँ यार, तुम लोग तो सही बोल रही हो, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रही है। अरे यार जिमिन, कुछ नहीं होगा, तो जा तो पहले। हाँ जा रही हूँ, लेकिन डर तो बहुत लग रही है, लेकिन जाना पड़ेगा। ये कहने के बाद जिमिन जंगकुक का केबिन के सामने आकर जंगकुक से पूछती है, मैं आई कम इन सर? अंदर तो आई गई हो, आ जाओ। जंगकुक ये कहने के साथ साथ जिमिन दरवाजा बंद करके एक डेविल मार का स्माइल देती है। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? हाँ, और दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा मैंने इसलिए बंद किया, हम दोनों जो बात करेंगे है ना, वो बाहर मत जाए, इसलिए दरवाजा बंद किया। तुम मुझे जिस बात कहने के लिए यहाँ आई हो ना, मैं वो उस बात नहीं सुनना चाहती हूँ। निकल जाओ मेरे केबिन से और मेरे सामने मत आना। मैं तुम्हारा डेट का एज पर हूँ। तुम ये मेरे मेरे लेकर ये कैसे सोच सकते हो? हाँ, मैं सही टाइम पर शादी कर लेती ना, तो तुम्हारा जैसा एक लड़की होती मेरा। निकल जाओ मेरे यहाँ से, और मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देख सकती हूँ। ये तुम कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ,
रोज और रोज में क्या हुआ जंकुक? तुम सही टाइम पर शादी कर लेती तो मेरे जैसे एक लड़की होती, उसमें क्या? तुम मुझे अब शादी कर लो, 1 साल बाद में ही बनूंगी तुम्हारा लड़के का मॉम। तुम मेरा मॉन्स्टर को नहीं देखा हो, इसलिए तुम मुझे मेरे साथ इस तरीके से बात कर रही हो। इसलिए तुम मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मॉन्स्टर को संभाल लूंगी। शट अप जिमिन, चले जाओ यहाँ से। बहुत देख ली हो तुम्हारा तमाशा, अब निकल जाओ। नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ये सब बातें नहीं बोलोगे, ठीक है? चले जाओ यहाँ से। जंकुक जिमिन के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिमिन कभी भी सोचा भी नहीं था जंकुक उसके ऊपर इतना जोर से चिल्लाएगा। जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। जिमिन रोते रोते वहाँ से चली जाती है उसका फ्रेंड के पास। जिमिन बेबी, तुझे क्या हुआ? तू इस तरीके से रो क्यों रही है? हाँ, डोंट क्राई बेबी, तू रोना बंद कर। तुझे रोने हुए देखते मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे बहुत हर्ट होती है। रोना बंद कर प्लीज़। जिमिन आंखों में आंसू लेकर थोड़ा सा हंसती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ थे। जंकुक सर मुझे रिजेक्ट कर दिया फिर से। मैं अब क्या करूँगी? उसके बिना मैं नहीं जी सकती। जिमिन जिमिन, तू पहले रोना बंद कर। पहले ये बता, तू जब उसको प्रपोज किया तब वो क्या बोला? तब जिमिन सबको सब बोल देती है कि जंकुक ने उसको बोला जंकुक उसका डैड का एज पर है, जंकुक का मॉन्स्टर को जिमिन नहीं संभाल पाएगा, यही बोला। ये बोल देती है सब। जंकुक सर ये बोला? जंकुक सर शायद जिमिन को नहीं जानती है। जिमिन तू एक काज कर, तू जंकुक सर को लेकर एक रूम डेट पर जा, तब तू दिखा दे तू उसका मॉन्स्टर को ले सकती है या नहीं। इतने दिन बाद तुमने एक कमाल का बात बोला हो। जिमिन सुन, रूम डेट पे जाने के पहले जंकुक से एक वादा करके तब रूम पर ले जाना। वादा ये है कि तू अगर उसका मॉन्स्टर को संभाल ले तो अगले दिन जंकुक तुझे शादी कर लेगा। यही होगा वादा, ठीक है? ठीक है, तब तो होटल रूम बुक करना पड़ेगा, है ना? नहीं, होटल पर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मॉम डैड आज घर पर नहीं रहेगा, आएगा 1 हफ्ते बाद। तो मेरा घर आ जाना आज शाम पर, ठीक है? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ जंकुक सर के साथ बात करने के लिए। उसको भी तो राज़ी करना पड़ेगा, है ना? बाय बाय। जिमिन जंकुक का केविन के सामने थोड़ी देर रुकती है। इसके बाद कोई बात ना करके ही केविन के अंदर चली जाती है और जाके कहती है, सर आपने बोला ना कि मैं आपका मॉन्स्टर को नहीं झेल सकती हूँ। आज हम दोनों ते के घर पर रूम डेट जाएंगे, तब मैंने देखूँगा मैं आपका मॉन्स्टर को संभाल पाई या नहीं। अगर मैं आपका मॉन्स्टर को संभाल ली तो अगले दिन हम दोनों का शादी होगा, ठीक है? डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सो 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 सॉरी। दरअसल मेरा यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, इसलिए मैं अच्छे से बात नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़्यादा ठंड पड़ी है तो मेरा वॉइस में कुछ चेंजेस दिखाई दे तो इग्नोर करना प्लीज़। ऊपर से दे रही हूँ रोमांटिक, इसलिए और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। क्या करूँगी? जिमिन मैं तुम्हारा भले के लिए कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा मॉन्स्टर एक बार खड़ा हो जाए ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। और मैं इतने दिनों से शादी नहीं की, ये ही तुम्हारा बात है ना? क्योंकि मेरा मॉन्स्टर को क्यों संभाल नहीं पा रही है, इसलिए मैं इतने दिनों से शादी नहीं कर रही हूँ। और मेरा मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, तो तुम्हारा अच्छी है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा मॉन्स्टर को संभालने के लिए मैं हूँ ना, तुम सिर्फ टी के घर पर आ जाना। ठीक है, मैं भी आ जाऊँगी। मुझे भी तो देखना है कि मेरा स्टूडेंट अब कितना बड़ा हो चुका है। जाओ, शाम पर देखा हो रही है, बाय। जिमिन मुस्कुराते हुए जंकुक का केबिन के बाहर आ जाती है। क्या हुआ बेबी, तुम इतनी खुश क्यों हो? मान गया क्या? हाँ दी, जंकुक ने मान लिया, मुझे यकीन ही नहीं हो रही है। ओह बेबी, आज शाम पर मेरा घर पर आ जाना, ठीक है?
बेबी, मुझे बहुत जलन हो रही है। तुम क्यों जिमिन को बेबी बेबी कह रही हो? हाँ, तुम्हारा बेबी सिर्फ मैं हूँ। मुझको अलावा और किसी को तुम नहीं बेबी बुला सकती हो, ठीक है? मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं जेलस किंग बिल्ले, ठीक है। आज के बाद उसको मैंने बेबी नहीं बुलाऊंगी, सिर्फ तुम्हें बुलाऊंगी, ठीक है? अब तो ठीक है ना? आज रात तुम भी आ जाना मेरे घर पर। तुम्हारा भी आग मैंने निभा दूंगी मेरे पानी से, ठीक है? सच में ते मुझे यकीन ही नहीं हो रही है, तुम मुझे तुम्हारा घर पे बुलाए हो। मैं जरूर आऊंगी। हाँ, मुझे लग रही है मैं आकाश पे उड़ रही हूँ। ठीक है, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। देखा हो आर्मिस, ये शुगा कितना नॉटी है। ये बैड बॉय नहीं, ये नॉटी बॉय है। कितना ज्यादा खुश हो गई है ये बात सुन के। मुझे अब जाना है, मेरा मॉम डैड को मनाना पड़ेगा, है ना? आज रात मैंने ते के घर रहूंगी, इसलिए बाय बाय। हाँ, तुम लोग भी चले जाओ, अब क्लास तो खत्म हो गई है। बाय, कल देखा हो रही है। कुछ देर बाद जिमिन खुद का घर पहुंच जाती है। ए जिमिन, इतना लेट क्यों हुआ? हाँ, मेरा पिंकी सैंडल कहाँ है? रुक, तुझे मैं अभी दिखाती हूँ। इतना लेट करके घर आना। क्या हुआ मॉम, इतना गुस्सा क्यों हो? डैड के साथ क्या फिर से झगड़ा हुआ? हाँ जिमिन मामूनी, तुम्हारा डैड के साथ फिर से मेरा झगड़ा हो गया है। समझ गई, अब मेरा क्या करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम तो समझ गई हो, क्योंकि तुम इसके आगे भी हम दोनों का मैटर सॉल्व किया हो, तो ये मैटर भी सॉल्व कर दो प्लीज़। डैड खुद तो रूम पर है ना? रुको, मैं जाती हूँ। डैड, डैड, मैं क्या अंदर आऊँ? तुम इस तरीके से सो क्यों रही हो? चलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, खाना खाऊंगी, चलो। नहीं प्रिंसेस, मेरा भूख नहीं है, जाओ तुम जाके खाना खा लो। तुम्हारा मॉम को बोलो, तुम्हारा मॉम तुम्हारा खाना रेडी कर देगा, जाओ। तुम्हें मैंने उठने के लिए कहा, चलो, तुम्हारा बिना मैं नहीं खाना खा सकती, ये तुम क्या नहीं जानती हो? चलो मेरे साथ, मेरे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हो प्रिंसेस, इस घर पे सिर्फ तुम ही हो जो मुझे प्यार करती है, इसके अलावा कोई मुझे प्यार नहीं करती है, चलो। आर्यन और जिमिन डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और जिन खाबर सर्व कर देती है। सब लोग खाते खाते बात करने लगते हैं। फिर जिमिन कहती है, डैड मैं एक बात बोलूं, तुम मॉम को खुद का हाथ से खाना खिला दो ना प्लीज़। नहीं प्रिंसेस, मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम और कोई बोलो मैं वो करूँगी, लेकिन खाना नहीं खिला दे सकती, क्योंकि तुम्हारा मॉम और मेरे बीच झगड़ा हुआ है। तुम क्या नहीं जानती हो ये झगड़े के बारे में? हाँ, नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम तो मुझे प्यार करती हो, है ना? तो तुम मेरे बात क्यों नहीं मान रही हो? मेरा पापा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, सिर्फ मेरा मॉम ही मुझे प्यार करती है और मैं मेरे पापा को प्यार करती हूँ, पापा नहीं करती है। ठीक है प्रिंसेस, मैं तुम्हारा मॉम को खाना खिला दे रही हूँ और तुम्हारा पापा भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो लोग खाना खाने के बाद जिमिन खुद का रूम से कुछ किताबें ले आती है और जिन उस किताब देखकर जिमिन को पूछते हैं, जिमिन मामूनी, तुम ये सब किताबें लेकर तुम कहाँ जा रही हो? मॉम, मैं तो ते के पास जा रही हूँ ग्रुप स्टडी करने के लिए। मैं, ते, लिसा, बोगम, शुगा सब लोग एक साथ बैठकर ग्रुप स्टडी करूँगी। ठीक है, बहुत अच्छे से ग्रुप स्टडी करना, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, अच्छे से ग्रुप स्टडी करने ही होगा, है ना मिस? बहुत अच्छे से ग्रुप स्टडी करेगी। कुछ देर बाद जिमिन ते के घर चल जाती है। जिमिन आ गई है, अंदर आ। हाँ, अंदर तो आऊँगी, लेकिन पहले ये बोल, ये लोग तेरा घर पर क्या कर रही है? साल तक तो अपना मुंह भी तेरे घर पे नहीं दिखाती है, आज क्यों आई है?
जिमिन तो ऐसे क्यों कर रही है? हम लोग भी तो तेरा फ्रेंड है ना, तो तेरा चीख सिर्फ ते ही क्यों सुनेगा? हम लोग भी तो सुनेंगे है ना तेरा चीख। लिसा के साथ साथ बोगम और शुगा भी हाँ हाँ कहती है। वो पांच लोग बैठकर कुछ बातें करती है। उसके बाद कॉलिंग बेल बजती है और ते बोलती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। इतनी जल्दी आ गई हो? मुझे लगती है ये सब करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा तारा है। ये सुनने के बाद जंगकुक डोर खोलकर अंदर आती है। वो लोग बैठकर बहुत बात करती है। इसके बाद शुगा कहती है, मुझे लगती है हम लोगों को बात यही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों को तो टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ समय चाहिए है ना। तो जंगकुक भाई अब मेरे साथ आइए, और जिमिन तू भी आ, तुम दोनों को मैं रूम दिखा देती हूँ। ठीक है शुगा, चलो। इसके बाद शुगा जिमिन और जंगकुक को एक रूम पर ले जाती है, जिस साइड रूम पर ही वो चार लोग रहेगी। देखा, मैंने बोला था ना, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। आज के बाद कल हम दोनों शादी करने वाली हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे अंदर का मॉन्स्टर को मत जगाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। यार तुम लोग खुद का सेफ्टी मान लो और हेडफोन पहन लो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब जिमिन, अब मेरा लिप्स टेस्ट करो तुम। देखो मेरा लिप्स कैसे है। जिमिन और जंगकुक बहुत स्लोली किस कर रहा था। इसके कारण जिमिन और जंगकुक दोनों को ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जंगकुक धीरे धीरे जिमिन को बहुत डीपली किस कर रहा था, और साइड रूम पर जो चार शैतान है ना, वो लोग उसका साउंड बहुत अच्छे से फील कर रहा था। इसके वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। यह तो वो दोनों कुछ और ही जगत चली गई। जंगकुक धीरे धीरे जिमिन का ड्रेस अनड्रेस कर रहा था और जिमिन को किस कर रहा था। धीरे धीरे जिमिन फुल अनड्रेस हो जाती है और सिर्फ एक इनर रहती है जिमिन के अंदर। जिमिन को भी बहुत हार्डली किस कर रहा था। जिमिन भी किस बैक कर रहा था हार्डली। बहुत जोर से जिमिन को दबा रहा था जंगकुक। जंगकुक थोड़ा सा आस्ते, थोड़ा सा धीरे करो ना, मेरा ये पहली बार है, इसलिए थोड़ा आस्ते दबाओ तो अच्छा होगा। इतना जोर मत दबाओ प्लीज, इतना मत दबाओ, थोड़ा धीरे। जंगकुक तुम तो बाइट कर रही हो, बाइट मत करो प्लीज। कौन सुनती है कौन का बात। जंगकुक तो और भी ज्यादा बाइट कर रहा था और भी ज्यादा जोर से दबाने लगा। ओह बेबी, जोर से नहीं दूंगा तो मजा कैसा आएगा? जोर से दूंगा तब तो मजा आएगा है ना। लेकिन जंगकुक तुम तो बहुत ही ज्यादा जोर से दबा रही हो। थोड़ा धीरे करो ना, मुझे ये सही नहीं जा रही है। थोड़ा धीरे, तुम मेरे साथ मेरे तरीके से मूव करो, तब तुम्हें मजा आएगा, दर्द नहीं होगा। इसको दर्द नहीं कहते हैं बेबी, इसको मजा कहते हैं। ओह बेबी तुम कितना ज्यादा टेस्टी हो, तुम्हारे ये दोनों और भी ज्यादा टेस्टी है। ओह मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम ही इतना ज्यादा टेस्टी हो, मुझे पता नहीं था। जंगकुक थोड़ा धीरे धीरे, जंगकुक थोड़ा धीरे करो, इतना जोर से क्यों कर रही हो? थोड़ा नहीं हो रही है, धीरे नहीं हो रही है बेबी, कैसे होगा? थोड़ा सा हिलो, ये तो मजा है ना, तुम्हें भी मजा आएगा कुछ देर बाद, देख लो ना तुम। जंगकुक थोड़ा धीरे, तुम्हें मैं कितना बार बोलूंगी, ये मेरा पहली है, थोड़ा धीरे करो। इतने देर बाद
वो टाइम आ जाती है जिस टाइम के लिए जंकुक इतना देर तक वेट करी है। जंकुक धीरे धीरे खुद को अंडर्स कर रही है और जिमिन तो पहले से अंडर्स है। जंकुक जब खुद का पैंट उतर कर अंडरवर्ल्ड उतरती है तब जिमिन की रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। हाय भैया, एक इंसान का इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा मोटा कैसे हो सकती है? मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। आप मैं रोक नहीं सकती, मैंने पहले तुम्हें बोल दिया था। मेरा मॉन्स्टर एक बार खड़ा हो जाए तो मैं खुद को नहीं रोक सकती। अब रोकना नामुमकिन है, मैं रुक नहीं सकती। जंकुक जिमिन का कोई बात नहीं सुनती और जिमिन का दो पैर सही से रखती है। 선생님! 왜 그러세요? 죽을게. 개 무섭다. जंकुक जिमिन के अंदर बहुत जोर जोर से घुसा रहा था और निकल रहा था। ऊपर से जिमिन का बॉक्स दबा रहा था और किस करने लगा था। ये तीनों काज जंकुक एक साथ कर रहा था और फिर जिमिन अवस्था खराब। थोड़ा धीरे करो, मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। थोड़ा धीरे घुसाओ, इतना जोर से मत घुसाओ। बाथरूम पर शुभते लिसा बोगम है। बहुत जोर से शब्द हो रही है डैडी। थोड़ा धीरे करो, वो लोग क्या सोचेगा? जंकुक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना जोर से घुसा रहे थे। हाय गाइस, तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ, वो 4 लोग, अब तुम्हें क्या लगती है अभी कंट्रोल में है? नहीं, कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल खो बैठी है वो 4 लोग। और जो करना है वो करके टायर्ड होकर सो भी गए हैं वो 4 लोग। सिर्फ जंकुक और जिमिन ही नहीं सोआ है। जंकुक सुबह टायर्ड होकर सो जाती है और जिमिन उठकर फ्रेश हो जाती है। गाइस, और मैं क्या ये बताऊँ, जो बताना है वो तो बता दिया। मैं तो शर्म में मर गई, इतना ज़्यादा शर्म आ रही थी मेरा ये बोलने के। जो भी हो, मैं तो बोल दिया। अब तुम सुन सकती या नहीं सुन सकती, ये बिल्कुल तुम्हारा बात है, मेरा कुछ नहीं है। और मैं इसके बाद जंकुक और जिमिन का शादी हो जाएगा, ये तो सब लोग का पता है। तो मेरा कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, तुम लोग आकर मेरा कमर दबा दो। सॉरी, मजाक कर रही थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। और हाँ बोनियापी, ये तुम्हारा मनपसंद आए या नहीं आए प्लीज़ कमेंट करके बोलना, ठीक है यार? प्लीज़ तुम लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। मैं यूट्यूब पर आई हूँ 2 महीने हो गए, अभी भी मुझे 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। और 1 महीने के अंदर मुझे 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ तो मुझे हमेशा के लिए यूट्यूब से निकल आना पड़ेगा। तो तुम लोग क्या चाहते हो मैं हमेशा के लिए यूट्यूब से निकल आई? अगर नहीं चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार।